अरे सर आप, नमस्ते सर। सर पहचाना आपने मुझे? अरे भाई, कौन हो तुम लोग? और मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। सर मैं वीर, आपने मुझे 8th क्लास में पढ़ाया था ना, आप इतनी जल्दी भूल गए? 8th क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया था, लेकिन मुझे तो अब भी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वीर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? जो तुम इस डोकौड़ी की चौकीदार के पैर छू रहे हो, इनकी औकात हम जैसे बड़े लोगों को सैल्यूट करने की होती है, ना कि इनके पैर छूने की। अनुष्का, ये तुम क्या बोले जा रही हो? अभी तुम इनके बारे में जानती नहीं हो कि ये कौन है। अरे साहब, आप बेवजह मेरी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो? और मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, फिर आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? सर आप मेरे गुरु हो और गुरु के पैर छूना कोई बुरी बात नहीं है। वीर, जब वो तुमसे बोल रहा है कि उसे कुछ याद नहीं है, तो तुम जबरदस्ती उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो? और वैसे भी इस दुनिया में न जाने एक शकल के कितने लोग होंगे। अनुष्का, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, यही मेरे सर हैं। और सर आप अच्छे से ध्यान कीजिए ना, आप हमें अग्रवाल धर्मशाला में ट्यूशन पढ़ाते थे। अग्रवाल धर्मशाला में? हाँ, मुझे याद आ गया। तुम्हारा नाम वीर राणा है ना? हाँ सर, आपको बड़ी देर में याद आया, मैं ही वीर राणा हूँ। और सर आप तो मैथ के बहुत ही टैलेंटेड टीचर थे, तो फिर यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हो? वीर, अगर इसने तुम्हें पढ़ाया है तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? हर टीचर का यही काम होता है कि बच्चों को पढ़ाना। और वैसे भी इसने तुम्हें फ्री में नहीं पढ़ाया होगा, पैसे लिए होंगे इस काम के। अनुष्का, यही तो तुम्हारी समझ में फेर है। मैं मानता हूँ कि हर टीचर हर स्टूडेंट के लिए पढ़ाता है, लेकिन इन्होंने मुझे बिना पैसों के पढ़ाया है। और सर आपको ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो आपको कोचिंग छोड़कर ये सब करना पड़ रहा है? आपके एक एक बैच में 200 स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते थे। वीर, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, उस टाइम पर मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश था और मैं ट्यूशन से बहुत पैसे भी कमा रहा था। लेकिन अचानक से मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई और मुझे उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। और उनका मैंने काफ़ी दिनों तक इलाज भी कराया, उसके बाद भी वो बच नहीं पाई। फिर वहीं से मेरी ज़िंदगी बदल गई और उसके बाद मेरे भाई ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर भी निकाल दिया। बस इसीलिए मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, जिससे कि 2 वक्त का खाना सही से खा सकूँ। सर आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया, उस बात का मुझे बहुत दुख है। लेकिन वीर, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? सर मेरी यहाँ पर नई पोस्टिंग हुई है, लेकिन इससे पहले मैं बेंगलोर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और अब मेरा प्रमोशन हो गया है। वीर, आज ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मुझे यहाँ पर देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर चौकीदारी करता हूँ। लेकिन तुम उन सबसे अलग हो। मैंने तुमको जो भी पढ़ाया और सिखाया वो आज भी तुम्हारे अंदर है। सर आपने मेरे उस बुरे वक्त में मेरा कितना साथ दिया था, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। और आपने मुझे फ्री ट्यूशन दी, उसके पैसे भी नहीं लिए। सर आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, आपकी वजह से हूँ। नहीं वीर, आज तुम जो कुछ भी हो ना, अपनी मेहनत की बदौलत हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेहनत करने का जुनून था। मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया था, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुमने खुद सीखा है। और सर, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप इतने महान इंसान हो और मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। और आज के टाइम पर कौन किसको फ्री में ट्यूशन पढ़ाता है सर? और शिक्षा को तो लोगों ने व्यापार बना रखा है। अरे बेटा, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो? बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है और उस गलती को माफ़ करने का बड़ों का कर्तव्य होता है। वीर, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे गुरु का आशीर्वाद मिला। अनुष्का, इसीलिए तो मैं तुमसे बोल रहा था कि सर के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती हो। अब देख लिया तुमने, सर कितने अच्छे इंसान हैं। हाँ वीर, अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। सर आपने मेरी बुरे वक्त में मदद की थी, तो एक शिष्य के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। आज से आपको यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके लिए एक कोचिंग सेंटर खुलवाऊंगा, जिसमें कि आप बच्चों का फिर से भविष्य सुधार सको। क्योंकि सर आपकी असली जगह यहाँ पर नहीं, उस कोचिंग सेंटर में है। वीर, तुमने मेरे लिए इतना कुछ सोचा, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। मैं यहीं पर ठीक हूँ, तुम्हें परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, मैं आपको अपनी आंखों के सामने चौकीदारी नहीं करने दूंगा, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। बेटा, मुझे भी ये काम करते हुए अच्छा नहीं लगता था। मैं भी चाहता था कि फिर से बच्चों के लिए ट्यूशन पढ़ाऊँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं फिर से इक्विपमेंट्स खरीद सकूं। सर मेरे होते हुए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोचिंग सेंटर खोलने में जितना भी खर्चा आएगा वो मैं करूंगा। पहले आप मेरे साथ अंदर चलिए। ठीक है। अरे भैया आप। अरे छोटे, तू भी इसी कंपनी में जॉब करता है? भैया मैंने आपसे कितनी बार मना किया है कि आप मेरी कंपनी में मत आया करो। अगर तुम्हारे बारे में
यहाँ के लोगों को पता चल गया कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो, फिर यहाँ पर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अच्छा, तो अब तुम्हें अपनी इज्जत दिखाई दे रही है। तुम्हें अपनी इज्जत उस टाइम पर दिखाई नहीं दी जब तुमने अपने इस भाई को घर से धक्के मारकर निकाला था। लेकिन सर, आप मेरे भाई को कैसे जानते हो? अच्छा, तो तुम ये जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारे भाई को कैसे जानता हूँ? ये मेरे गुरु हैं और इन्होंने ही मुझे पढ़ाया था। आज इन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम पर हूँ। क्या सर, आपको मेरे भैया ने पढ़ाया था? हाँ, तुम्हारे भाई ने ही मुझे पढ़ाया था। जिस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम पर इन्होंने मेरी बहुत मदद की थी और इनको ऑफिस में मैंने ही बुलाया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो इंसान हर इंसान की मदद करता हो आज वो खुद परेशान है। और तुमको अपने भैया के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अगर तुम्हारे बारे में मुझे ये सब पहले पता होता ना कि तुमने अपने भैया को धक्के मार के घर से निकाला है, तो फिर मैं भी तुम्हें इस कंपनी से धक्के मार के बाहर निकाल देता। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था। भैया, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके साथ जो मैंने किया था बहुत गलत किया था। तू मेरा छोटा भाई है, इसीलिए मैं तुझको माफ़ कर रहा हूँ, वरना समाज भी यही कहेगा कि बड़ा भाई होने के नाते उसने अपने छोटे भाई को माफ़ नहीं किया, क्योंकि बड़ा भाई बाप के समान होता है। देखा तुमने अपने भाई के साथ कितना गलत किया था, उसके बाद भी उनके दिल में तुम्हारे लिए कितनी जगह है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मुसीबत आने पर कोई साथ दे या ना दे, लेकिन बड़ा भाई हर वक्त तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मेरी सब कुछ समझ में आ गया। चलो, अच्छा हुआ जो समय रहते तुम्हारी सब कुछ समझ में आ गया। अब तुम जाकर अपना काम करो। सर, आप बैठिए, मैं आपको कुछ मंगवाता हूँ।